हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको सुनाऊंगा भोला का भूत, एक मज़ेदार कहानी। गर्मियों के दिन थे। भोला के खेत में इस बार तरबूज, खरबूजे और ककड़ियों की धूम थी। जानवरों से खेत की रक्षा के लिए उसने खेत के किनारे एक झोंपड़ी डाल दी थी और रात के समय उसी झोंपड़ी में सोने लगा था। एक रात पड़ोस के गांव में कठपुतलियों का नाच हो रहा था। भोला को नाच देखने की इच्छा हुई, लेकिन जाए तो कैसे। खेत पर किसी के न होने से गीदड़ और दूसरे जानवर खेत को चर जाएंगे। वो सोच ही रहा था कि एक जटाधारी एक बाबाजी उस झोंपड़ी की तरफ आते दिखाई दिए। देखकर भोला खुशी से उछल पड़ा। बाबाजी को झोंपड़ी में बिठाकर बोला, महाराज जी, आप इस कुटिया में आराम करें। तरबूज और खरबूजों से खेत भरा पड़ा है, पेट भर उनका सेवन कीजिए और गीदड़ खेत में आए तो उसे भगा दे। आधी रात के बाद मैं वापस लौट आऊंगा। महाराज जी को क्या चाहिए था? बोले, खुशी से जाओ, बाबाजी सब देख लेंगे। भोला के चले जाने पर बाबाजी खेत में घुसे। चुन चुन कर मीठे तरबूज खरबूजे ले आए। पेट भर खाने के बाद चिलम बनाए और झोंपड़ी के अंदर खाट पर जा बैठे। घास फूस की वह झोंपड़ी अधिक ऊंची न थी। तिनके लटक कर खाट को छू रहे थे। उसके पास ही घास का एक बड़ा ढेर लगा था। खरबूजों की मिठास और खुशबू ने बाबाजी को मस्त बना दिया। मस्ती में आकर चिलम के ऊपर आग रखी और जोर से दम लगाया कि हाथ भर लंबी जोत ऊपर लपक उठी। टिनकू ने तुरंत आग पकड़ ली और देखते ही देखते धू धू करके झोपड़ी जल उठी। बाबाजी कूदकर बाहर आना चाहते थे कि अपनी धोती से उलझकर गिर पड़े और आग की लपटों में जलकर भस्म हो गए। गांव वालों ने जब घास के ढेर से निकली हुई लपटों को देखा तो खेत की तरफ दौड़ आए। भोला को आवाज लगाई, उसका कहीं पता न था। सबके होश उड़ गए, शायद वो भी झोपड़ी के साथ जल गया है। उसके बड़े भाई ने बांस का एक डंडा उठाकर जलती आग को बुरेदा तो उसमें से लाश निकल आई। देखकर घर वालों में रोआ पीटी मच गई। भोला को जला हुआ पाकर गांव के लोग दुखी हुए। उसके माता पिता, भाई बहन छाती पीट पीट कर रोने लगे। फिर तो भोला का अंतिम संस्कार करने के बाद ही वो घर लौटे। रात के तीसरे पहर भोला जब खेत पर आया तो देखा झोपड़ी राख बनी है, घास का ढेर भी फूक चुका है। उसे बाबाजी पर बड़ा क्रोध आया। कमबख्त खरबूजे भी खा गया और जाते जाते झोपड़ी में भी आग लगा दी। घर के लोग अब क्या कहेंगे, सोचता हुआ गांव की ओर चल पड़ा। जल्दी से अपनी चौपाल के पास पहुंचकर उसने देखा कि गांव के लोग शोक की मुद्रा में चुपचाप बैठे हैं। बीच में हुक्का पड़ा है और लोगों की आंखें आंसू से भीगी हुई है। वह समझ न सका कि लोग क्यों मौन बैठे हैं। चौपाल के एक किनारे पहुंचकर भोला ने अपने भाई को आवाज दी। देखते ही लोग चौंक उठे। एक ने चिलम उठाकर उस पे दे मारी। भोला कपड़े झाड़ने लगा। भूत भूत कहते हुए लोग बाला और लाठियां लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। मारो मारो, भूत आ गया। लोगों को अपने पीछे भागते देख भोला तितर की चाल हो गया। भागकर अपनी जान बचाई। वह समझ न सका कि लोग उससे क्यों खदेड़ रहे हैं। जाकर अपने खेत के पास बैठ गया। सूरज उगने के साथ ही गांव का एक धोबी घाट की तरफ जा रहा था कि खेत के पास भोला नजर आया। उसे देखकर भोला उठकर उसकी ओर चल पड़ा। वह धोबी से पूछना चाहता था कि आखिर बात क्या है, गांव के लोग उसे इतने नाराज क्यों हैं। भोला को अपनी तरफ आते देख धोबी ने अपनी गठरी वहीं डाल दी और बूंद बूंद कहता हुआ गांव की ओर भागा। भोला सोच में पड़ गया, आखिर बात क्या है, लोगों ने उसे क्यों भूत बना दिया है। तभी उसने देखा कि गांव के लोग बाला, लाठियां और जलती हुई लकड़ियां लेकर धोबी के साथ उसकी ओर बढ़े आ रहे हैं। देखकर वह अरहर के खेत में घुस गया। कहीं किसी ने भाला फेंक मारा तो मुफ्त में जान गंवानी पड़ेगी। मूर्खों ने जिंदा आदमी को भूत बना दिया है। सोचने लगा, रात को ही यहाँ से निकलूंगा और जब भैया चौपाल में अकेले होंगे तभी उन्हें बताऊंगा कि मैं भूत नहीं हूँ। जब रात के लगभग 10 बज गए तो भोला डरते डरते गांव में पहुंचा। कोई देख न ले, चिपता चिपाता वो चौपाल के किनारे नीम की आड़ में खड़ा हो गया। मौका पाते ही भैया से बोला, भैया डरना नहीं, मैं भूत नहीं हूँ। सुनते ही भैया इतनी जोर से चीखा कि गांव वालों की नींद खुल गई। लोग आकर इकट्ठे हो गए। देखकर भोला डर गया। सोचा भागने में ही भलाई है। वह तेजी से भाग खड़ा हुआ। गांव के कुत्तों ने दूर तक उसका पीछा किया, किंतु अरहर के खेत में घुस जाने के कारण उसकी जान बच गई। पूरे गांव में दहशत छा गई। लोग परेशान हो उठे। कमबख्त स्वयं तो मरा, दूसरों के लिए मुसीबत बन गया है। भूत के डर से लोगों ने अपने कामकाज छोड़ दिए। ऐसा भूत कहीं नहीं देखा जो न हल जोतने दे, न कपड़े धोने दे और रात रात भर गांव में आकर लोगों को परेशान करे। अगले दिन गांव में कुछ सिपाहियों को लेकर एक थानेदार आया। उन्हें एक डाकू की तलाश थी। थानेदार को जब मालूम हुआ कि इस गांव में एक भूत आता है तो वही डेरा डाल दिया। सोचा शायद वह भूत न होकर वही डाकू हो जिसकी तलाश कई दिनों से हो रही है। थानेदार ने गांव वालों को बुलाकर पूछा, वह भूत लोगों को किधर घेरता है।
गांव वालों ने बताया कि वह ज्यादातर अपने खेत के आसपास ही बैठा रहता है, जहां झोपड़ी में बोला जला था। थानेदार मूंछों पर ताव देता हुआ बोला, अच्छी बात है, आज रात को हम उसे पकड़ लेंगे, तुम लोग भी हमारे साथ चलना। रात हुई, चारों तरफ जब घना अंधेरा छा गया तो गांव के लोग थानेदार और सिपाहियों के साथ उस जगह जा पहुंचे। खेत पर जाकर थानेदार घोड़े से उतर गया। अपनी सुरक्षा के लिए सिपाहियों ने 2 खूंटे जमीन में गाड़कर घोड़े की पिछली दाग उनसे बांध दी ताकि वह कहीं भाग न जाए। अब वह लोग भूत की तलाश करने लगे। भोला अपने खेत के किनारे लेटा हुआ था। लोगों को अपनी ओर आते देख वह उठ बैठा। सोचा, पता नहीं अब कौन सी आपदा आएगी, कब तक लोगों से चिप चिप कर अपनी जान को जोखिम में डालकर रखना है। इससे अच्छा कि खुलकर सामने आया जाए। वो उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाता हुआ उनकी ओर दौड़ा, लो मुझे मार डालो, मैं भूत हूँ, जिंदा भूत, आओ मुझे पकड़ लो, पकड़ो पकड़ो। अंधेरी रात में भोला की आवाज़ दूर दूर तक गूंज उठी। सुना तो गांव वालों की हिम्मत टूट गई। वो बाला, लाठियाँ और मसाल वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। सिपाहियों में भगदड़ मच गई। थानेदार कूदकर घोड़े पर जा सवार हुआ। घोड़े को एड़ लगाई, किंतु घोड़ा उछल उछल कर वहीं रह जाता। देखकर थानेदार की गिग्गी बंद गई। वह समझा कि भूत ने उसके पिछले पांव जकड़ लिए हैं, जिसके कारण घोड़ा भागने में असमर्थ है। थानेदार वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि भूत ने कमाल कर दिया, थानेदार के घोड़े तक को जकड़ दिया है। अब उससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि उसकी मनौती की जाए। तैयारी करने के बाद प्रेत आत्माएं शांत हो जाती है। शाम को सारे गांव वालों ने मनौती की। टोकरी पर मिठाइयाँ खेत में रखाई। भोला उस समय अरहर के खेत में छिपा सुन रहा था। उसका भाई हाथ जोड़कर जोर शोर से कह रहा था, भैया तू चला गया है, लेकिन इस गांव के लोगों को माफ कर दे। इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू इन्हें दुख दे रहा है। तेरहवीं के दिन हम लोग मिलकर तेरी पूजा करेंगे। तुझे जो चाहिए वो बता दे, लेकिन हमारा पीछा छोड़ दे। भोला इन सब बातों से परेशान हो चुका था। उसने सोचा, क्यों न 13वीं के दिन मैं वहां पहुंच जाऊं, जाकर देखता हूं कौन कौन 13वीं में आया है। जो मेहमान उस दिन नहीं आएगा उसी के घर जाकर अपनी विपदा सुनाऊंगा। उसे बताऊंगा कि मैं भोला हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। मेरी जगह एक बाबाजी उस झोपड़ी में जल गए थे। 13वीं के पहले आधी रात के बाद भोला चौपाल के घने नीम पर जा चढ़ा। उसी नीम की छाया में मृतक के क्रियाक्रम के बाद मेहमानों को भोजन कराया जाने लगा। तरह तरह के पकवान परोसे जाने लगे। देखकर भोला के मुंह में पानी आया, लेकिन वो पेट पकड़ चुपचाप बैठा रहा। उसने देखा सभी लोग दावत उड़ाने आए हैं, केवल उसकी छोटी लड़की के ससुर नहीं है। रात को जब सभी सो गए तो वह भी नीम से उतर आया और समधी के गांव की ओर चल पड़ा। सवेरा होने तक वह समधी के पास पहुंच गया और अपनी कहानी उसे सुना दी। सुनकर समधी ने बोला कि आओ भगत की, खाना खिला पिलाकर अपना तांगा तैयार करवाया और भोला को लेकर उसके गांव पहुंचा। उसके माता पिता और गांव वालों ने समधी के साथ जब भोला को देखा तो चकित रह गए। समधी ने सारी कहानी सुना दी। गांव के लोगों ने भोला को गले लगा लिया और अपनी मूर्खता और जल्दबाजी पर बहुत लज्जित हुए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।